बहू जैसे ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। बहू के हाथों में थैला देखकर सास ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। बहू ने एक बार थैली को देखा और थैले में से एक सूट निकालकर अपनी सास के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही सास के त्योरियां चढ़ गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी सूट दी है तुझे? और तू आराम से उनको लेकर भी आ गई। ना तुझे शर्म लगी और ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो है। सोचना चाहिए था ना कि बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए, तेरी भतीजी भतीजी की पुराने कपड़े भी दे देगी, और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद है। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई है तो। कड़कते हुए सास बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। बहू सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल बहू कविता की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो पास में होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मैके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो कविता खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत कीजिए। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह बोझ का डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी सेवा करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज जब कविता अपने मायके माँ से मिलने गई, तो माँ की अलमारी में टंगी बनारसी सूट देखकर वह बोल उठी, माँ, तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दी थी ना? माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर। अरे तू पहनना। माँ की बात सुनकर कविता भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगे। कहते हुए कविता अपनी माँ के से गले लगकर बिलक पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था, कोई फायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी हैं। वापस आते वक्त माँ ने कविता के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को कविता माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे कविता की बेइज्जती कर दी। कविता का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही कविता की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। कविता भी 13वीं तक अपनी माँ के में ही थी। 13वीं के दिन कविता के पति और सास ससुर भी कविता के मायके गए थे। सारा काम निपटाने के बाद कविता जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी, तो कविता की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर कविता को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे दीदी।
आप इसको अपने साथ ले जाएं। कविता की आंखें छलक आई। खुद को सहत करते हुए बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सभी मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी की निशानी की क्या जरूरत। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इसको आप पहनोगे तो मुझे आप में माँ दिखेगी। कहते हुए कविता ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी कविता की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो कविता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सास बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन में वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की। बाकी के सहारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी न कभी काम तो आ जाता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कर आई। सास की बात सुनकर आज कविता के मन का दर्द शब्द बनकर ओठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, वे भला माँ के उतरन इस घर में कैसे ले आते? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहने थे, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहना रखते थे। फिर भी उतरे हुए जेवर में कैसे ले आती? आप अपनी कही बातें भूल गई माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी, और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर से माँ के अपने उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए कविता अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास उसे देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे तो मारे। बेवकूफ कहीं की, बड़ी दानी बनी, बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे। मुझे क्या, सास बड़बड़ाती रही, लेकिन कविता को अपने किए पे पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा, और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।